मंदोदरी का पूर्व जन्म मधुरा से मंदोदरी बनने की रहस्यमय कथा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं चांदनी मिश्रा ऑफिशियल, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां पौराणिक कथाएं सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है, जिया जाता है हर चरित्र, हर भावना को। क्या आपने कभी सोचा है, रावण जैसा अधर्मी, जो शक्ति और अभिमान का प्रतीक था, उसकी पत्नी मंदोदरी इतनी धर्मपरायण, निष्ठावान और सत्य की समर्थक कैसे हो सकती है? क्या आप जानते हैं कि मंदोदरी एक साधारण राक्षसी नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी स्त्री थी जिसका जन्म ही एक श्राप का परिणाम था और जिसने अपना संपूर्ण जीवन एक तपस्विनी की तरह जिया? तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले स्वर्गलोक की एक अनुपम अप्सरा थी, मधुरा। उसकी सुंदरता इतनी अलौकिक थी कि गंधर्व, देवता और ऋषि भी उसके रूप को देखकर स्तब्ध हो जाते थे। परंतु मधुरा सिर्फ रूप में नहीं, बल्कि मन, विचार और चरित्र में भी उतनी ही दिव्य थी। वो देवी लक्ष्मी की सेविका थी, उनकी छाया की तरह उनके साथ रहती। वो स्वर्ग के सौंदर्य का हिस्सा तो थी, लेकिन उसका हृदय प्रेम और तपस्या की ओर झुका रहता। उसका मन एक बार शिव भक्ति में रम गया। एक दिन मधुरा देवी लक्ष्मी के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंची। वहां उन्होंने पहली बार भगवान शिव को ध्यानमग्न अवस्था में देखा। शिव, जो निर्लिप्त है, विरक्त है और जिन्हें कोई मोह नहीं बांध सकता। परंतु मधुरा का हृदय, वो तो कोमल था। वो एकटक उन्हें देखती रह गई। शिव का तेज, उनका सौंदर्य और उनका विरक्त स्वरूप मधुरा को जैसे भीतर तक झकझोर गया। उसे लगा, क्या यह संभव है कि मैं भी इस निर्लिप्त ईश्वर की सेवा कर सकूं? मधुरा अब रोज देवी लक्ष्मी से बहाना बनाकर कैलाश आने लगी। वो शिव की आराधना करती, उनका ध्यान करती। लेकिन एक दिन उसका संयम टूट गया। शिव उस दिन ध्यानमग्न थे और पार्वती जी बाहर थीं। मधुरा चुपचाप उनके पास गई और शिव के चरणों को स्पर्श कर धीरे से उन्हें आलिंगन करने लगी। उसका उद्देश्य कोई पाप नहीं था, बल्कि एक माधुर्य, एक सेवा, एक समर्पण था। परंतु उसी क्षण देवी पार्वती लौट आईं। उन्होंने मधुरा को शिव के इतने समीप पाया और उनके भीतर एक आक्रोश भड़क उठा। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर कहा, हे दुष्टा, तू शिव को अपना समझने का दुस्साहस कर रही है। शिव, मेरे अर्धनारीश्वर, मेरे अंश, तू उनका स्पर्श भी कैसे कर सकी? अब जा, तेरे इस अपराध के कारण तू अप्सरा नहीं रहेगी। तू जन्म लेगी एक राक्षसी रूप में। पाताल में तेरा जन्म होगा और तेरा जीवन अशांति और वियोग में बीतेगा। मधुरा फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मेरा कोई पाप नहीं था, मेरा मन शुद्ध था। मैंने तो केवल सेवा और भक्ति की भावना से स्पर्श किया। शिव ध्यान से उठे। वे मुस्कराए और बोले, पार्वती, इसका हृदय शुद्ध है। श्राप तो सत्य है, लेकिन मैं इसे वरदान देता हूँ। यह यद्यपि राक्षसी रूप में जन्म लेगी, लेकिन धर्म की अधिष्ठात्री होगी। यह रावण जैसे महाप्रतापी का विवेक होगी। और जब अधर्म बढ़ेगा, यह धर्म का दीपक बनकर खड़ी होगी। समय बीता। स्वर्गलोक की मधुरा अब पाताललोक में एक महादानव की पुत्री बनकर जन्मी, मंदोदरी। उसके पिता थे मय दानव, जो एक महान शिल्पकार और वास्तुशास्त्र के ज्ञाता थे। उसकी माता थीं हेमाया, जो स्वयं एक अप्सरा थीं, लेकिन दैत्यराज से विवाह कर पाताल में बस गई थीं। मंदोदरी नाम तो था राक्षसी, लेकिन उसका हृदय अब भी उतना ही कोमल था। वो बचपन से ही तप, विद्या और नीति में कुशल थी। उसकी आंखों में भक्ति थी और मन में विवेक। जब रावण विश्व विजय को निकला, तो वह मय दानव के महल में पहुंचा। वहां उसने पहली बार मंदोदरी को देखा और उसकी सुंदरता, बुद्धि और नीति से प्रभावित हुआ। रावण जानता था, मंदोदरी केवल रूप से नहीं, बल्कि धर्म और नीति से भी अद्भुत थी। रावण ने मय दानव से उसका हाथ मांगा। मय दानव जानता था कि रावण शक्ति का प्रतीक है,
परंतु अहंकार उसका सबसे बड़ा दोष। मंदोदरी भी रावण के तेज को पहचानती थी, लेकिन उसने देखा उसके भीतर कहीं एक अधूरापन है, एक पीड़ा जो रावण छुपाता है। बहुत विचार के बाद उसने विवाह स्वीकार किया, और इसी विवाह से श्रापित मधुरा अब रावण की अर्धांगिनी मंदोदरी बन गई। लंका की रानी बनने के बाद भी मंदोदरी कभी भी रावण की अंधभक्त नहीं बनी। वो जानती थी रावण के पास शक्ति है, पर संयम नहीं। वो बार बार रावण को चेतावनी देती, समझाती, स्वामी, जो राजा प्रजा की नहीं, अपने अभिमान की सुनता है, उसका अंत निश्चित होता है। लेकिन रावण अपने अभिमान के नशे में उसकी बातों को अनसुना कर देता। मंदोदरी देखती थी रावण अपने सामर्थ्य से नहीं, बल्कि अपने अहंकार से लंका को चला रहा है। फिर वो दिन भी आया जब रावण माता सीता का हरण कर लाया। लंका में चारों ओर शंख बज उठे, सबने इसे विजय माना, पर मंदोदरी, उसके चेहरे पर कोई हर्ष नहीं था। उसने रावण से पूछा, क्या आपने एक तपस्विनी का अपहरण किया है? क्या यही है आपकी वीरता? रावण ने हंसते हुए कहा, वो स्त्री नहीं, एक सौंदर्य है। मैं उसे अपनी रानी बनाऊंगा। मंदोदरी का हृदय रो उठा। वो बोली, आपने एक धर्मनिष्ठ नारी को हाथ लगाया है, रावण। अब वो राम आएंगे जो आपकी सत्ता, आपकी लंका और आपके अभिमान को जला डालेंगे। रावण ने उसकी चेतावनी को हल्के में लिया। राम और रावण के बीच महायुद्ध आरंभ हुआ। लंका जलने लगी, रक्त बहने लगा। मंदोदरी हर दिन प्रार्थना करती रही, हे प्रभु, लंका को नहीं, रावण को बचा लीजिए, क्योंकि वो मेरा पति ही नहीं, मेरी तपस्या का केंद्र है। लेकिन रावण ने न तो मंदोदरी की सुनी, न विभीषण की, और अंततः राम के हाथों रावण का वध हुआ। रावण की मृत्यु के बाद लंका में सन्नाटा छा गया। अशोक वाटिका की हवाएं थम गईं, और मंदोदरी अपने पति के शव के पास बैठी निःशब्द रोती रही। वो बोली, स्वामी, मैंने आपको 1000 बार रोका, पर आप रुके नहीं। आपने मेरी बात नहीं मानी, और आज आपकी चिता जल रही है मेरे आंसुओं से। उस दिन लंका ने पहली बार देखा, एक राक्षसी नहीं, एक पत्नी का पूर्ण समर्पण। राम ने मंदोदरी को सम्मान दिया। उन्होंने कहा, मंदोदरी, तुम रावण की अर्धांगिनी होकर भी धर्म की पक्षधर बनी रहीं। तुमने पत्नी का कर्तव्य निभाया, पर अधर्म का साथ नहीं दिया। राम ने विभीषण का राजतिलक करवाया और मंदोदरी को लंका की धर्म माता की संज्ञा दी। अब मंदोदरी एक रानी नहीं, एक तपस्विनी की तरह जीवन जीने लगी। वो शिव की उपासना में लीन हो गईं, और अंत में कैलाश के समीप अपने पूर्व जन्म के उस स्पर्श को पूर्ण मोक्ष में बदल दिया। एक स्त्री, राक्षसी हो या देवी, जब धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलती है, तो इतिहास उसे शापित नहीं, श्रद्धा से देखता है। मंदोदरी की यह कथा श्राप, प्रेम, कर्तव्य और तपस्या का संगम है। मधुरा से मंदोदरी बनी वह स्त्री आज भी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो धर्म और प्रेम के बीच सही राह चुनने का साहस रखते हैं। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही कथाओं में छिपा है हमारे जीवन का मार्गदर्शन। चांदनी मिश्रा ऑफिशियल, जहां हर कथा बनती है आत्मा की आवाज। धन्यवाद। जय श्री राम।